हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का एक बार फिर से कैरियर टीवी में हार्दिक स्वागत है। आज हमारा अगला टॉपिक है मूल अधिकार। मूल अधिकार भाग 3। भाग 3 अनुच्छेद अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35। अधिकार। अगर अधिकारों की बात करें तो अधिकार एक है प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार मानव को, पशु पक्षियों को, पशु पक्षी या जानवर सभी जीवधारियों को प्राप्त होते हैं। या पशु पक्षी जानवर जानवरों को भी प्राप्त को भी को भी प्राप्त जैसे जैसे सांस लेने का अधिकार। जैसे सांस लेने का अधिकार। सांस लेने का अधिकार। ऐसे अधिकार जिनके बिना इनका जीवन संभव नहीं हो पाएगा। सांस लेने का अधिकार। अगले हैं मानवाधिकार। 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 मानवाधिकार मनुष्य होने के नाते प्राप्त अधिकार। मानव होने के नाते प्राप्त अधिकार। मानव होने के नाते प्राप्त अधिकार। मानव होने के नाते प्राप्त अधिकार। प्राप्त अधिकार। मानव होने के नाते जो अधिकार प्राप्त होते हैं उन्हें मानवाधिकार कहते हैं। 10 दिसंबर 1948। 10 दिसंबर 1948 संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रदान किए गए। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रदान किए गए। इसीलिए 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। प्राकृतिक अधिकार मानवों को भी प्राप्त होते हैं, पशु पक्षी जानवरों को प्राप्त होते हैं यदि उनमें जीवन है तो, जैसे सांस लेने का अधिकार, पानी पीने का अधिकार, भोजन करने का अधिकार। मानवाधिकार मानव होने के नाते प्राप्त अधिकार हैं। ये अधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा द्वारा दिए गए हैं। 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की घोषणा की गई। 10 दिसंबर 1948 को ही अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगले होते हैं विधिक अधिकार। अगर यहां लिखें विधिक अधिकार। विधिक अधिकार। विधिक अधिकार। विधिक अधिकार का वर्णन करें। विधिक अधिकार। विधिक अधिकार। विधिक अधिकार तो जिन अधिकारों का संविधान में वर्णन किया गया उन्हें कहते हैं संवैधानिक अधिकार। विधिक अधिकार दो प्रकार के, एक संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, एक कानूनी अधिकार। कानूनी या संविधिक। सांविधिक अधिकार। सांविधिक अधिकार। सांविधिक अधिकार जिन अधिकारों का भारतीय संविधान में वर्णन है उन्हें संवैधानिक अधिकार कहते हैं, या जिन अधिकारों को संसद या विधानमंडल कानून बना करके प्रदान करे उन अधिकारों को संवैधिक अधिकार कहते हैं। संवैधानिक अधिकार दो प्रकार के हैं, एक मूल अधिकार
मूल अधिकार, मूल अधिकार, मूल अधिकार, और दूसरे हैं विधिक, विधिक या कानूनी। दूसरे हैं विधिक, विधिक या संवैधानिक, विधिक या संवैधानिक, विधिक या संवैधानिक अधिकार। मूल अधिकार जो वो अधिकार जिनका, वे अधिकार जिनका वर्गीकरण भाग 2 में, अरे सॉरी, जिनका वर्णन भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच किया गया। तो जिन अधिकारों का वर्गीकरण भारतीय संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णन किया गया उन्हें मूल अधिकार कहते हैं। और मूल अधिकारों के अतिरिक्त अन्य अनुच्छेदों में जिन अधिकारों का वर्णन किया गया, जैसे मतदान करने का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार, ये जो अधिकार हैं इन अधिकारों को कहेंगे संवैधानिक अधिकार। ये लिखे तो संविधान में, ये भी संविधान में लिखे हैं, ये भी संविधान में लिखे हैं, परंतु ये भाग 3 में लिखे हैं और ये भाग 3 से इतर अन्य स्थान पर लिखे हैं। तो जो भाग 3 में लिखे उन्हें मूल अधिकार कहेंगे और जो भाग 3 के बाहर लिखे हैं उन्हें संवैधानिक या विधिक अधिकार कहेंगे। मूल अधिकार ये ये अधिकार जो हैं ये न्यायालय द्वारा हर हाल में सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे। ये अधिकार देने के लिए सरकार बाध्य है, राज्य जो है मूल अधिकार देने के लिए बाध्य है, परंतु विधिक या संवैधानिक अधिकार देने के लिए बाध्य नहीं है। ये अधिकार अगर सरकार हमें प्रदान नहीं कर रही है तो न्यायालय द्वारा प्रदान करवाए जाएंगे। परंतु ये जो अधिकार हैं संवैधानिक अधिकार में, जैसे नीति निर्देशक तत्वों में प्राप्त अधिकार, नीति निर्देशक तत्वों में, नीति निर्देशक तत्व में जो अधिकार दिए गए हैं ये अधिकार, जैसे, तो ये अधिकार देने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। ये न्यायालय में हम इनके लिए नहीं जा सकते। स्रोत कहां से लिए गए हैं? स्रोत अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से। हमारे संविधान में जो मूल अधिकार अपनाए गए हैं वह अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। अमेरिका के संविधान से। अब देखिए 1800 मूल अधिकारों का विकास भारत में, मूल अधिकारों की पृष्ठभूमि, मूल अधिकारों की पृष्ठभूमि, की पृष्ठभूमि, मूल अधिकारों की पृष्ठभूमि। 1895 में, 1895 में स्वराज्य विधेयक, 1895 में स्वराज्य विधेयक के द्वारा, स्वराज्य विधेयक के द्वारा, के द्वारा तिलक द्वारा मांग, तिलक द्वारा की मांग की गई। नंबर 2, 1917 से 1919 तक, 1917 से 1919 कांग्रेस के मंच से मांग की गई, कांग्रेस के मंच से मांग, कांग्रेस के मंच से मांग की गई, से मांग। 1925 में, 1925 में एनी बेसेंट ने, 1925 में एनी बेसेंट ने, एनी बेसेंट ने, एनी बेसेंट ने कॉमन, एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ बिल द्वारा,
कॉमनवेल्थ बिल द्वारा। 1928 में नेहरू रिपोर्ट द्वारा। 1928 में 1928 में नेहरू रिपोर्ट द्वारा। 1928 में नेहरू रिपोर्ट द्वारा मांग की गई। 1931 कांग्रेस का 1931 कांग्रेस का कराची अधिवेशन। कांग्रेस का कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन। अध्यक्ष कौन? पटेल जी। अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल। अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल जी अध्यक्ष थे। तो 1931 में कराची अधिवेशन कांग्रेस का, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी अध्यक्ष थे और उस मंच से भी मूल अधिकारों की मांग की गई। मूल अधिकारों का प्रस्ताव मूल अधिकार का प्रस्ताव किसने तैयार किया? मूल अधिकार का प्रस्ताव। मूल अधिकार का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया। जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया और यह मूल अधिकारों की मांग का प्रस्ताव वहां पारित हो गया। 1945 में 1931 में यहां एक जोड़ लीजिए कि 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। गांधी जी ने मांग की। गांधी जी ने मांग की। गांधी जी ने मांग की। परंतु 1935 में भारत शासन अधिनियम जो आया उसमें मूल अधिकारों का वर्णन नहीं था, उसमें मूल अधिकार नहीं दिए गए। 1935 अधिनियम में नहीं दिए गए। 1935 अधिनियम 1935 अधिनियम में मूल अधिकार नहीं। मूल अधिकार नहीं। 1935 अधिनियम में मूल अधिकारों का वर्णन नहीं किया गया, नहीं प्रदान किए गए। 1945 में तेज बहादुर सप्रू समिति। तेज बहादुर सप्रू समिति ने सिफारिश की। समिति ने सिफारिश की। तेज बहादुर सप्रू समिति ने सिफारिश की। संविधान सभा में मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष। संविधान सभा में मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल। वह जो उप समिति थी, अध्यक्ष उप समिति, मूल अधिकारों की जो उप समिति थी, मूल अधिकारों की जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। उप समिति जेबी कृपलानी। अगर बात करें कि मूल अधिकार प्रारंभ कब से हुए,
तो सबसे पहले इंग्लैंड के राजा ने अपने यहां के नागरिकों को 1215 ईस्वी में मूल अधिकार प्रदान किए। इन मूल अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा गया और वहीं से मूल अधिकारों की मांग प्रारंभ हो गई। तो ब्रिटेन सर्वप्रथम ब्रिटेन के सम्राट सर्वप्रथम ब्रिटेन के सम्राट जॉन ने 1215 में अपने नागरिकों को 1215 में अपने नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए। मूल अधिकार प्रदान किए जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया। मैग्ना कार्टा कहा गया। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि सर्वप्रथम किस देश के शासक ने अपने देश के नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए। तो किस देश के शासकों ने अपने नागरिकों को मूल अधिकार दिए? तो ब्रिटेन के शासक ने अपने नागरिकों को 1215 ईस्वी में मूल अधिकार प्रदान किए जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया। 1789 में फ्रांस 1700 पॉइंट ये लिख लीजिए, अगला पॉइंट 1789 में फ्रांस के नागरिकों को 1789 में फ्रांस के नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त। उन्होंने अपने सम्राट लुई को फांसी पर चढ़ा दिया। लिख लीजिए कि सम्राट लुई 16वां को फांसी पर चढ़ा दिया। वहां की जनता ने अपने सम्राट को लुई 16वां को फांसी पर चढ़ा दिया और मूल अधिकार प्राप्त किए। अमेरिका का संविधान जब बनकर के तैयार हुआ था उस समय अमेरिका के संविधान में मूल अधिकार वर्णित नहीं थे, परंतु बाद में संशोधन के द्वारा अमेरिका के संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया और अमेरिका के ही संविधान में जो मूल अधिकार हैं वहीं से हमारे यहां मूल अधिकार लिए गए। तो मूल अधिकारों का स्रोत क्या है? तो अमेरिका का संविधान 1791 में अमेरिका के संविधान में मूल अधिकार जोड़े गए। अमेरिका के संविधान में मूल अधिकार जोड़े गए। भारतीय संविधान में वर्णन किस भाग में? भाग 3 अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 12 से 35 कहां से लिए गए हैं? स्रोत कहां सा? स्रोत
अमेरिका, अमेरिका। मूल अधिकारों की संख्या, मूल अधिकार, मूल अधिकार। भारतीय संविधान में प्रारंभ में 7 प्रकार के मूल अधिकारों का वर्णन था, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर संवैधानिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया या कानूनी विधिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया। तो मूल अधिकार प्रारंभ में 7, वर्तमान में कितने? वर्तमान में 6, वर्तमान में 6। 44वें संविधान, 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार श्रेणी से हटाकर मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार के तहत, कानूनी अधिकार के तहत, कानूनी अधिकार के तहत, कानूनी अधिकार के तहत अनुच्छेद 300 का में वर्णित किया गया। 300 का में वर्णित किया गया। मूल अधिकारों की श्रेणी से 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया और उसे अनुच्छेद 300 का में वर्णित किया गया। तो मूल अधिकारों में कौन से अनुच्छेद मिस हुए? तो कौन से अनुच्छेद यहां से हटाए गए? अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 ये मूल अधिकार के अनुच्छेद हैं। इन्हीं अनुच्छेदों में संपत्ति का अधिकार वर्णित था। इन्हीं अनुच्छेदों से संपत्ति का अधिकार हटाकर उसे अनुच्छेद 300 का में वर्णित किया गया है। तो पहले संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, अब संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार, तो संविधान में तो है परंतु वह मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं है। अब यह जो है कानूनी अधिकार की श्रेणी में है। मूल अधिकार की श्रेणी में जो अधिकार होते हैं उनके लिए हम सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, परंतु मूल अधिकारों की श्रेणी से अलग जो भी अधिकार संविधान द्वारा या किस संसद द्वारा या विधानमंडल द्वारा कानून बना करके जो हमें प्राप्त हुए हैं, हम उनके लिए न्यायालय में नहीं जा सकते। अनुच्छेद 12, राज्य, अनुच्छेद 12 राज्य। मूल अधिकार हमें किससे प्रदान किए जाएंगे? मूल अधिकार हमें कौन देगा? तो यहां मूल अधिकार हमें राज्य द्वारा प्रदान किए जाएंगे। तो मूल अधिकार किससे प्रदान होंगे? राज्य से। अब मूल अधिकार जो है राज्य, तो राज्य की परिभाषा में क्या होगा? राज्य की परिभाषा में अनुच्छेद 12 राज्य, राज्य द्वारा उसके नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए जाएंगे। तो राज्य की श्रेणी में कौन आएगा? राज्य की श्रेणी में नंबर 1 संसद, संसद केंद्र की कार्यपालिका, संसद या केंद्र की कार्यपालिका, संसद या केंद्र की कार्यपालिका।
संसद या केंद्र की कार्यपालिका। नंबर 2, विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल, विधानमंडल या राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका। नंबर 3, स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय में कौन कौन? ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पालिका, नगर निगम, नगर निगम, जिला बोर्ड, नगर निगम, जिला बोर्ड, जिला बोर्ड आदि, जिला बोर्ड आदि। नंबर 4, अन्य। नंबर 4 अन्य, नंबर 4 अन्य। अन्य में कौन? विश्वविद्यालय, अन्य में विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, स्थानीय अधिकारी, स्थानीय विश्वविद्यालय, स्थानीय अधिकारी, सरकार द्वारा, सरकार द्वारा आर्थिक, सरकार द्वारा आर्थिक अनुदान प्राप्त संस्थाएं, आर्थिक अनुदान प्राप्त संस्थाएं, आर्थिक अनुदान प्राप्त संस्थाएं, आर्थिक अनुदान प्राप्त संस्थाएं। बीएसएनएल, बीएसएनएल, एलआईसी, बीएसएनएल, एलआईसी, एलआईसी, ऑयल, ऑयल, सेल। यानी सरकार द्वारा जो भी संस्थाएं स्थापित की गई हैं वे संस्थाएं राज्य अन्य के अंतर्गत आएंगी। किन्हें नहीं माना गया है? राज्य किन्हें नहीं माना गया है? राज्य किन्हें या राज्य नहीं माना गया? राज्य नहीं माना गया, जो राज्य की श्रेणी में नहीं आते, राज्य नहीं माना गया, राज्य नहीं माना गया, राज्य नहीं माना गया। इसकी श्रेणी में नंबर 1 एनसीईआरटी, 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 बीसीसीआई, बीसीसीआई, निजी विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, न्यायालय, न्यायालय, न्यायालय। तो न्यायालय जब न्याय के क्षेत्र में देखा जाएगा तब न्यायालय को राज्य नहीं माना जाएगा, परंतु प्रशासन में, न्यायाधीशों की नियुक्ति में, कर्मचारियों की नियुक्ति में, प्रशासन में न्यायालय को राज्य माना जाएगा। तो न्यायालय को, प्रशासन में न्यायालय को राज्य माना जाएगा, प्रशासन में न्यायालय को राज्य। इसी में लिख लीजिए प्रशासन, प्रशासन व कर्मचारियों की भर्ती, प्रशासन व कर्मचारियों की भर्ती, प्रशासन व कर्मचारियों की भर्ती, न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की
नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति पर न्यायालय राज्य माना जाएगा। नियुक्ति पर न्यायालय राज्य माना जाएगा, राज्य माना जाएगा। प्रशासन व कर्मचारियों की भर्ती, न्यायाधीशों की नियुक्ति पर न्यायालय को राज्य माना जाएगा। अगला राज्य की श्रेणी में रेलवे बोर्ड, सेल, रेलवे बोर्ड सेल, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, इनको राज्य की श्रेणी में रखा गया। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।